की जय। खंडारेश्वर भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शक्ति माता की जय हो। उदेती माता की जय हो। पांच पांडव भगवान की जय हो। द्रौपदी माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। भक्त और भगवान की जय हो। अनंत कोटि नायक भूत भावन अश्व और वर्णा के मध्य में काशिस्थ देवता भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करें। प्रणामो दुख हरणम। प्रणाम करने से दुख हरण होता है। प्रणामो दुख हरणम तम नमामि हरिम पदम। अंत में भगवान का पद मिलता है, इसलिए प्रणाम होता है। प्रणामो दुख हरणम। जन्म जन्मांतर के दुख हरण हो जाते हैं। ऐसे भगवान काशी विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान कंधारेश्वर, हमारा अहोभाग्य है कि भगवान कंधारेश्वर हमारे साथ विराजमान है। भगवान के चरणों में प्रणाम करें और हमारा परम अहोभाग्य है भगवान परशुराम के मंदिर में और परशुराम के जो उपासक हैं, ऐसा होना कठिन हो जाता है। मंदिर तो नहीं जाएंगे, कथाएं हो जाती है, लेकिन इस मंदिर के जो उपासक हैं वो कथा करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये गदगद करने वाली बात है। परशुराम के मंदिर में परशुराम के उपासक जन्मांतरे भय पुण्यम, कई जन्मों का ये पुण्य उदय हुआ है, एक जन्म का नहीं हुआ। देखो भागवत तो भाई ऐसा है कि भगवता प्रोक्ता सा भागवत, जो भगवान ने अपने मुख से गाया उसका नाम भागवत है। तो पुराण कहते हैं पुराणवम भवति, बहुत पुराना होने पर भी 5248 वर्ष द्वापर के बाद इतने वर्ष बीत गए। पुराना है लेकिन जब खोलो तो नया है, जब सुनो तो नया है। ऐसा चमत्कार भगवान। हमारा अहोभाग्य है जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वैसे तो भागवत हम बहुत सुनते हैं, बहुत करते हैं, बहुत चलते हैं, चलते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। लेकिन ये जो भागवत आज से प्रारंभ हो रहा है, ये कुछ अलग ही है। इसमें त्रिवेणी बन रही है। गंगा तट मिल जाता है, भागवत हो जाते हैं। काशी का क्षेत्र कठिन है मिलना। अश्व और वर्णा के मध्य में काशी में हम विराजमान हैं। गंगा का तट हमारे पास है। फिर परशुराम जी के जो उपासक हैं वो इस भागवत को करा रहे हैं। ये त्रिवेणी बन रही है। साथ ही अन्नपूर्णा, आपको ज्ञान होगा, हमारे जो हिंदू धर्म में तिथि को बहुत मानते हैं लोग। तो आज जो तिथि थी वो अन्नपूर्णा अष्टमी थी। अन्नपूर्णा अष्टमी तिथि आज आपने हम सबको पावन कर दिया।
हम सब पूर्ण करें तुम्हारा, हम भी पावन हो रहे हैं। अन्नपूर्णा तिथि, अष्टमी तिथि, आज अन्नपूर्णा तिथि है। वो अन्नपूर्णा के मंदिर में हम लोग विराजमान हैं। हे मां अन्नपूर्णा, सबका कार्य सफल करना। और श्रीमद् भागवत में एक बात बता के आगे चलूंगा। श्रीमद् भागवत जो कथा सबसे पहले प्रारंभ हुई, वो कब हुई, किस तिथि को हुई, किसने की, कितने साल बाद हुई? श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ का आदि हुई। ये बात को हमें ज्ञान हुए क्यों? सबसे पहले कथा कहन करी। द्वापर जितना बाद कार्य कथा हुई, कहने कथा सुनी, वो कहती थी हुई, कई पक्ष में हुई। बाहर के में कम करना, परीक्षाएं हो रही आजकल, क्योंकि ऐसा पुण्य करने से कोई लाभ नहीं होगा जो हम किसी को परेशान करेंगे। ये ध्यान देना, बाहर के में बिल्कुल कम रखना, क्योंकि आजकल परीक्षाएं चल रही हैं। अगर मैं रुद्री पाठ करता हूँ और पड़ोस में परीक्षा वाला विद्यार्थी बैठा है तो मेरा रुद्री पाठ वहां सफल नहीं हो सकता। आत्मभूतेषु, जैसी मेरी आत्मा है उसकी आत्मा है। परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। कथा ऐसी हो जो हमारे पितरों को आनंद करे, जो हमको आनंद करे, जो हमें आनंद दे। भाई सुख तो बहुत मिलता है संसार में, लेकिन आनंद नहीं मिलता है, परम शांति नहीं मिलती है। 11वें स्कंद में लिखा हुआ है जो गाढ़ी नींद होती है हमारी, गाढ़ी नींद, एकदम गाढ़ी नींद जो पड़ जाती है, गहरी नींद जो पड़ जाती है, उसमें हम आनंद तोड़ जाते हैं। अगर किसी को 20 दिन नींद ना आए, बोलो क्या हो जाएगा उसका? डोसा बेटे, अगर कोई मेरा नींद आते हैं तो स्थिति बोले अपसेट हो जाएगा। यानी कि बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं, बाहर की जितनी भी चीज, पैसा, खान, 56 प्रकार का सब कुछ, कपड़ा, रजाई, गद्दा, भवन, भूमि, मोटर, गाड़ी, ये हमको परम आनंद को नहीं दे सकते, आनंद दे सकते हैं। परम आनंद तो गाड़ी नींद में आ जाता है, योगी बन जाता है उस समय आदमी, बस सब कुछ बिरेलते हैं गाड़ी में। और जय नींद आएगी, सब बोले महाराज ये तब तक वोट ठीक हुए सब, और जय नींद आए 20 दिन तक लगे। तो परम आनंद की प्राप्ति श्रीमद् भागवत के अंदर जो मृत्यु के भय को दूर करता है, आनंद की ओर ले आता है, आनंद का रास्ता, इसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। अब किसने पहले किया, कब ये कथा प्रारंभ हुई, इसको बताना अति आवश्यक है। कलयुग का जब प्रारंभ हुआ, द्वापर समाप्त हुआ, 30 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष का समय बीता और सबसे पहले यह श्रीमद् भागवत की कथा महाराज सुखदेव जी ने, बोलो सुखदेव भगवान, बोलो सुखदेव भगवान, सबसे पहले महाराज सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की थी। और किसको सुनाई आप जानते हैं, हम इसी कथा को साथ में पढ़ेंगे। राजा परीक्षित। तिथि कौन सी थी, ध्यान देना, 9वीं तिथि थी, अभी 9वीं प्रारंभ हो गई है। शुक्ल पक्ष था। उसके बाद एक कथा किसने की, कहा 200 वर्ष और बीत गए। जब 200 वर्ष बीतने के बाद इसी कथा को, बोलो गोकर्ण भगवान की जय, बोलो गोकर्ण भगवान की जय। 200 वर्ष यानी कि 230 वर्ष, कलयुग के बाद 230 वर्ष जब बीते तो इसी कथा को भगवान गोकर्ण जी ने ये कथा सुनाई। धन्य है गोकर्ण जी, आपने अपने भाई को इस भवसागर से पार किया, गुणकारी सदगति हुई। बोलो गोकर्ण भगवान की जय। इसी कथा को तीसरी बात कहते 30 वर्ष से कुछ समय ज्यादा बीत गया। और इसी कथा को सनकादिक ऋषि, वो सनकादिक ऋषि भगवान की जय, बद्रिकाश्रम भगवान की जय। सनकादिक ऋषियों ने इसी कथा को शुक्ल पक्ष में 9वीं के दिन आषाढ़ के मास में कथा प्रारंभ की। यद्यपि नारद जी ने कथा पिता से सुनी थी, ब्रह्मा जी से, लेकिन इसी कथा को विधिवत सनकादिक ऋषि ने नारद जी को सुनाया।
बोल नारद भगवान की जय। हमारा परम अहोभाग्य है। इसी कथा को हम लोग परशुराम जी के प्रांगण में आज से प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद ऐसे परिवार को। यद्यपि भाग्यशाली तो सभी हैं, लेकिन भगवान श्री शंकर भगवान ने कहा बड़ भागी अंगद हनुमान, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापहि दिनाना, चरण कमल चापहि विधिनाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना। भोले बाबा ने कहा हे पार्वती, संसार में बड़े भाग्यशाली लोग हैं। कौन है भाग्यशाली? मनुष्य को नहीं कहा, पशु योनि में अंगद का हनुमान जी को कह दिया कि बड़े भाग्यशाली है। हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। सुनहु उमा के लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागे, हरित जी हो या विषय अनुरागी। हरित जी होय विषय अनुरागे। हे उमा, वो संसार के मंदभागी हैं जो मनुष्य योनि को पा करके विषयों में जीवन बिता देते हैं। परम सौभाग्य इस परिवार का है। आदरणीय श्रीमान मोहन लोटा जी, मैं देर इसलिए लगी कि समीर सुना, हमें तो समीर ही सुना, इसलिए थोड़ा देर लगे बोलने में। आदरणीय श्री मोहन लोटियाल जी बड़े भाग्यशाली हैं आप। आपके अनुज श्रीमान नवीन लोटियाल जी परम भाग्यशाली हैं आप लोग। आपका जो कनिष्ठ भ्राता है लक्ष्मण की तरह हमेशा हमेशा तैयार है, जो सेवा भाई लोग देते हैं। धन्य है, अहोभाग्य है आपका नागेश लोटियाल जी, परम आदरणीय। और सबसे ज़्यादा परम सौभाग्यशाली तो आपकी माता है। धन्य है माता। सुन जननी सोई सुत बड़ भाई, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। भगवान राम ने कहा है माँ, संसार में बड़े भाग्यशाली लोग हैं वो जो अपने माता पिता के वचनों के अनुसार चलते हैं। परम भाग्यशाली हैं वो मैं तो कहता हूँ वो तो ज्यादा ही परम भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता हैं और जो सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य संसार में हो ही नहीं सकता है। जो माता पिता का कहना मानता है, जो माँ बाप की सेवा करता है, वो परम भाग्यशाली हैं। हे माँ, आप बड़ी भाग्यशाली हैं। क्या नाम, क्या नाम बताया था माता जी? हाँ? ब्रजेश्वरी। बड़े भाई, नाम भी कितना सुंदर है। बोले ब्रजधाम की जय। आपका नाम भी ऐसा है, गुण भी ऐसा है, और आपको भगवान ने पुत्र भी ऐसे दिए हैं। आप बड़े भाग्यशाली, अहो भाग्य है आपका कि आपके पुत्रों ने आज ये काम किया। देखो संसार में ध्यान देना, हर चीज की गति है। जैसे मति, सुमति, महामति और मंदमति,
ऐसे ही धन की भी गति होती है, एक गति, एक सुगति, एक महागति, एक मंद गति। तो धन बड़ा भाग्यशाली धन होता है। सो धन धन्या प्रथम गति जाती, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाती, धन्य पुण्य रति मति सो पाकी, धन्य। शास्त्रों ने कहा उस धन की प्रथम गति है जो भगवान के कार्य में लगता है, और ये धन पावन हो रहा, आपका पवित्र हो रहा है। इस धन की प्रथम गति हो रही है। आपने सपरिवार सोचा कि हम इस धन को अपने पितरों के निमित्त लगाएं, तो बड़े भाग्यशाली थे, परम सौभाग्यशाली थे आपके पिताजी। स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद नोटियाल जी, कितना पुण्य किया होगा। आपकी माँ को भी साधुवाद है, धन्यवाद है आपकी माँ, जिन्होंने ऐसे बच्चों को गर्व दिया। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन आज आपने ऐसा कार्य, आपके माध्यम से ऐसा कार्य हो रहा है कि हम सब लोग पावन होंगे, हम सब पवित्र होंगे, ज्ञान गंगा बहेगी। उस ज्ञान गंगा में मन पवित्र होता है। बाहर का शरीर तो अनेकों सुगंधित तेल हैं, अनेक प्रकार के साबुन हैं, उससे हम साफ हो जाएंगे, किंतु अंतर का जो मल है वो ज्ञान गंगा, भागवत रूपी गंगा। अहोभाग्य है आपका, आपके कुल में ऐसे लाल हुए हैं जिन्होंने आज से कार्य प्रारंभ कर दिया। और मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, आपके पिता ने भी पुण्य किया था। स्वर्गीय श्री दामोदर, बोलो दामोदर भगवान। देखो श्रीमद् भागवत कहता है कि पितृ कर्म होता है, तो 3 पीढ़ी आती है, पिता, पितामह, पर पितामह। अगर पिंड दान करते हैं, पितृ कर्म करते हैं, तो साक्षात पितृ देवता प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। तो हम सब का अहोभाग्य है कि ऐसे कुल में आप जन्मे, आपके निमित्त आज श्रीमद् भागवत के आप तो तर गए, आप तो पावन हो गए, किंतु आप हम सबको पावन करेंगे। तो अहोभाग्य है आपका। और आपके जो, मैं क्या कह सकता हूँ, आपके जो मामा जी हैं, कितना पुण्य है। कहते माँ 3 पीढ़ी को पवित्र करती है, पावन करती है माता। तो आपके मामा पक्ष में अहोभाग्य है उनका, जिनके कुल में ऐसी सुलक्षणा कन्या हुई, उस कन्या का विवाह यहाँ हुआ। मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ। मेरा सौभाग्य हुआ था, मैं स्वर्गीय श्री महिमानंद जी, उनके साथ मैंने कई बार पाठ पूजा की। भागवत की कथा में हम लोग एक साथ गाँव क्या है, गाँव थे, बहुत दैत्य पैमान पुरुष थे। आपने भी इतना बड़ा पुण्य किया। आपके पुण्य और प्रभाव से आपकी जो बालिका है, उसने अपने बच्चों को किस प्रकार से इस कार्य में संलग्न किया। आपको भी साधुवाद धन्यवाद देते हैं, मामा पक्ष को भी। सभी लोग एकाग्र होकर के श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। तो शास्त्र ने कहा धन्य है वो धन जो धर्म की ओर लगता है। तो भाग्य आपका, आपके परिवार का कि आज हम परशुराम के इस प्रांगण में माँ भगवती के आशीर्वाद, अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से भगवान कन्नाड देवता का मंदिर और कन्नाड देवता समीप बैठा हो, माँ गंगा बह रही हो, काशी का क्षेत्र हो, ऐसा प्रयागराज आपने बना दिया। 7 दिन तक भगवान की कथा होगी, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितने गाएं जितने सुने कम ही कम है। जब बहुकाल करहि सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही हो यह सब संशय भंगा। तब ही होया सब संशय भंगा। कई जन्मों तक सत्संग करना पड़ेगा। हमारा परम सौभाग्य, हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं। आचार्य श्रीमान धीरज मणि सेमवाल जी बड़े विद्वान हमारे बीच में विराजमान, और हमारा सौभाग्य है भगवान भैरव, भैरव की आज्ञा के बिना काशी में काम सफल नहीं होता है। वो भैरव जी की हम आज्ञा ले रहे हैं, और भैरव जी के मंदिर में भैरव जी के समीप श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। उससे भी परम सौभाग्य ये है नोटियाल जी कि आपके जो पुरोहित हैं वो भैरव के उपासक हैं। भैरव का नाम लेने से विघ्न दूर हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो भैरव के जो उपासक हैं, पुरोहित हैं, भगवान के मंदिर के जो पुजारी हैं वो आपके पुरोहित हैं, तो विघ्न तो ऐसे भी विच्छेद हो जाते हैं। कर करते पाला कुंडली रंड पाणे तरुण चक्र नीलो व्याल यज्ञों कवीति क्रतु समय संपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटगुनाथा सिद्धिदा साधका नाम। बोलो भैरव भगवान की जय। परम आदरणीय श्रीमान श्रीमान अरविंद नंदयाल जो आपके पुरोहित हैं और भैरव जी के उपासक हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमारे जी विराजमान है, पूजा कर रहे हैं, आपके हस्त प्रक्षालन सब कुछ कर रहे हैं, भैरव जी के साक्षात भैरव भगवान। कितना सौभाग्य हम लोगों का, भैरव जी पूरे धन्यवाद। और भी बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, नाम तो मेरे पास अभी नहीं है, नाम अभी तो 7 दिन है, और सारे विद्वान आ रखे हैं। पुजारी देवता के पुजारी, नाग देवता के पुजारी, गंगा मैया के पुजारी, सारे विद्वान विराजमान हैं। संगीत के त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, यजमान की तीनों संगीत वाले तीनों। सौभाग्य हम सबका है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, हमारा परम सौभाग्य है। राजा भगीरथ ने गंगा लाई, ध्यान देना, 3 पीढ़ी बीती। गंगा जब धराधाम में आ गई तब वो सबकी हो गई। इसी प्रकार से कल परसों तक तो आप ही मेहनत कर रहे थे कि हम श्रीमद् भागवत कथा कराएंगे, लेकिन अब कथा जब प्रारंभ हो गई तो अब कथा सबकी है। ये बस गंगा के तट में जाओ, भरो जल, जितना जिसका बर्तन हो उतना वो भरेगा। जिसका बर्तन ही छोटा होगा तो भगवान क्या करेगा। भगवान देता है, चारों तरफ देता है, खूब ढेरों से ढेर देता है। मेरी झोली ही छोटी है, तंग है, तो क्या करे। तो अब ये कथा सार्वभौम हो गई, सब कथा सुनेंगे, इस कथा से सब पावन होंगे। तो सभी को धन्यवाद। कथा में प्रवेश करें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो हरिद्वार भगवान की जय। आप सब हरिद्वार गए होंगे, एक दिन हम भी हरिद्वार गए थे, तो देखा हमने हरिद्वार में खड़े थे, एक सेठ आए ना, सोने की नथ उसने गंगा में डाली, सोने की नथ, धन्य है भाई। अब उस नथ के पीछे कम से कम वहाँ पे 20 लोगों ने गोता मारा, गोता खोदते हो एक नथ के लिए। अब 20 लोग कूदे, जब ऊपर निकले तो किसी के हाथ में पानी था, किसी के हाथ में सिक्का था, और किसी के हाथ में सोना था, किसी हाथ में चांदी था, और किसी हाथ खाली था। तो ऐसे भैया ये बहुत सागर है, 7 दिन को पता लगे किसी हाथ में क्या लगा। ये शरीर को
शुद्ध करने के लिए एक गैरेज है। जब गाड़ी खराब होती है तो हम गैरेज में ले जाते हैं और 7 दिन के बाद ठीक हो करके वो गाड़ी चलने लगा चमाचम। ऐसे 7 दिन का एक शरीर का शुद्धि करने के लिए ये 7 दिन तक भगवान की कथा चलेगी। हम सब लोग पावन होंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भगवान की कथा प्रारंभ हो रही। मन को पवित्र करने 2 मिनट का भजन होगा जाती। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से। हुई बाबरी में तो तब से। हुई बाबरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। किसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहन मूर्तिया। मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया। लोग कहे मैं भई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। छोड़ी जाहो रीत दुनिया क्या जाने। छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गई मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना। भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना। जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना। अब तो केवल श्याम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना। गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक सच्चित आनंद। सच्चिदानंद सबसे पहले जो नाम आया वो सच्चिदानंद का आया। ध्यान देना। हे प्रभु, हमारी इस आत्मा को, हमारे इस मन को, इस मानव जीवन को आनंद कैसा प्राप्त होगा। सच्चित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की जो उत्पत्ति, जो पालन और संहार करने वाला जो भगवान है। और तापत्रय विनाशाया। संसार में 3 दुख है हमारे पास। यद्यपि हमारे दुख तो पता नहीं कितने हैं, तो शास्त्रों ने कहा 3 है। हमारे पास तो बहुत है।
हम जल चढ़ाने में लोटिया लेते पाठ खुला चाचा को काम, बड़ा को काम, छोटे लाल नौकरी, बड़ लाल नौकरी, बेटी के बारात, भगवान को कदर काम जाएगी या लोटिया पानी में वो फिर को पानी जितने पानी लिस्ट हो छोड़ने जाओ नौकरी लगनो, बड़ा को ना चढ़नी होनो, ये लोटा जल हो जाएगा सब काम। हमारी तीन लिस्ट बड़ी समस्या है। भगवान को एक हो तो पार्वती आ रहा हो मांगने वाला, देखो मांगने वाले से हम सब डरते हैं, ध्यान देना। अगर हमारे घर में बार बार कोई आए, चाय पत्तो आया दे ली, चिंतु आ जा दे ली, उस दाल थोड़ा जा पूछ दे ली, उस लुआन भी, उस मिसाला भी थोड़ा, उस टमाटर चलते। आखिर में हम लोग तंग हो जाते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार इस फिर आ गया वो, पत्नी क्या मांगेगा। ऐसे परमात्मा हमसे तंग हो जाते हैं, बहुत परेशानी, बड़ी बड़ी लिस्ट, फिर को जल तो नवे काम हो हमने छे नहीं भगवान इनवा है भगवान। हिंदू शास्त्रों ने कहा तापत्रय, तीन जो ताप है हमारे विशेष रूप से तीन बताए गए। तीन प्रकार के जो कष्ट है भगवान के नाम लेने से समाप्त हो जाएंगे। आध्यात्मिक ताप है, भगवान की कथा में, भगवान की पूजन में मन नहीं लगता है। पूजा तो हम करते हैं, दिखावा करते हैं, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये सब दिखावा। कोई मेरे देखेगा मैं भगत बन गया, अब कोई नहीं पूछेगा तो बड़ा दुख होगा। चंदन लगाया, व्रत किया, सबके पास बोलते मेरे व्रत आए, व्रत क्यों तब कर करवा व्रत। 50 आदमी कहेंगे मेरा व्रत है, मैंने 10 रुपये दान किया, मैंने 100 रुपये दान किया, हजारों लोगों का कहते हुए चलेंगे। किंतु भगवान मन से भगवान के प्रति हमारा मन जब नहीं लगता है तो उसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। कि आज तू दे दीपक, मेरी इच्छा नहीं करे, बताओ भगवान की पूजा में इच्छा क्या है। तेन बोल तू दे दीपक, तेन छोड़ना कर ले बोल, तेन है का ले बोल, तेन है वो दीपक कहने दिन। तो भगवान के प्रति मन लगना ये आध्यात्मिक कष्ट है, आदि दैवी। सबके शरीर में पीड़ा हो रही है, यहाँ पीड़ा, यहाँ पीड़ा, आदि भौतिक। अगर आप किसी को बताएंगे मेरी यहाँ पीड़ा हो रही है, किसी जवान को बताएंगे या बूढ़ा आदमी को बताता है बाबा मेरा पीड़ा होनी, तेन के वो जवान तुम तो वही बुढ़ा मेरा के पीड़ा या के पीड़ा या के पीड़ा संत पीड़ा, और कहने वो क्या पीड़ा, उसे कहते हैं भौतिक ताप। आध्यात्मिक ताप भगवान पे मन न लगना, भौतिक ताप जो हमारे शरीर में ताप हो रहा है, पीड़ा हो रही है। और तीसरा जो ताप है दैविक, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो दैविक ताप। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय त्रयः विनाशाय, तीनों तापों को जो विनाश कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परम पिता परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो हमारे जीवन के इन तीनों तापों को हर देते हैं। अगर 3 ताप हर गए तो हमारा कल्याण हो गया, भगवान के प्रति मन लग गया, कल्याण हो गया, पीड़ाएं भाग जाएगी हमारी, भगवान का चिंतन होने लग गया तो दैविक ताप भी नहीं होंगे, भौतिक ताप भी नहीं होंगे। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण भगवान की जय। आज टाइम ज़्यादा ऑनलाइन थोड़ा कदम 10 मिनट कथन, दो टाइम की कथन लग गया समय पर उन सबका हमेशा लावती कथन परेशान तुम बुझा है कथा, समय की कथा अच्छी लगती है, समय की चीज़ अच्छी लगती है। भोजन समय पे, भजन समय पे, भोजन ध्यान देना, भोजन और भजन ये व्यक्तिगत है भैया, ये सामूहिक नहीं, सामूहिक वो तो केवल हम लोग मिलाते हैं आपस में, क्या मिलो गुण। भजन और भोजन ये व्यक्तिगत है, ध्यान देना जीवन में
दो चीज व्यक्तिगत है, भोजन है वो भजन। मेरे बदल कोई नहीं करे, ये तो भोण मिलाना है, घड़ियाल लाए भजन भाई वो आनंद आ रहा है। किंतु ध्यान देना, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन है हमारा। दो चीज हमारी व्यक्तिगत है, एक भोजन, अगर कितनी भी भूख लगी है, मेरा बच्चा ने खाना खा लिया, मेरा 3 दिन से व्रत है, तो हम उसको भी डांटते हैं। और मेरा 2 दिन से व्रत है, निर्जला एकादशी, और पत्नी ने पहले खा लिया, तो तीन पत्नी और काम तेरे क्या तो तेरे में व्रत है ना, पूछते मत भूख मानो पका नहीं खाए। तो भोजन हमारा व्यक्तिगत है, जब तक हम स्वयं नहीं खाएंगे तब तक तृप्त नहीं होंगे। ऐसे भगवान का भजन है, मेरे बदले दूसरे नहीं भजेगा। भोजन और भजन ये जीवन में स्वयं करना पड़ेगा। सत्संग से विवेक होगा, और विवेक होने से होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। तो भगवान की कथा को थोड़ा से आगे बढ़ाए, एक श्लोक बोलते हैं और हो गए तो आरती करते हैं। यम प्रव्रजन्तमुपैतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया स्तरभो स्तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमुपैतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरभो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलो सुखदेव भगवान जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, वही इस कथा को सुनाते हैं। थोड़ा 10 मिनट बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, 10-5 मिनट। सुखदेव का जन्म कथा सुना लेते हैं। सुखदेव का जन्म कैसे हुआ? क्या महाराज, एक बार पार्वती जी ने देखा भगवान के गले में मुन्नों की माला थी। पार्वती को संशय हो गया, प्रभु आपके गले में ये मुन्नों की माला है, इनसे आप बड़ा प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। भगवान ने समझाया, है पार्वती ऐसा कुछ नहीं है। जब नहीं मानी तो भगवान को बताना पड़ा। भगवान ने कहा, हे पार्वती, हे सती, ये जो मुन्नों की माला है, ये तेरे इतने जीवन हो गए, जन्म लिया तूने इतनी बार, मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ, और एक कम है, अभी 108 माला बनेगी, तब तो संशय ज्यादा हो गया। हे प्रभु, आप तो हमेशा अमर रहते हैं, मैं जन्म लेती हूँ, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। भगवान ने कहा, इसके लिए अमर कथा सुननी पड़ती है, जब अमर कथा सुनोगे तो अमर हो जाते हैं। कहा, मुझे अमर कथा सुनाओ। पार्वती, अमर कथा सब नहीं सुन सकते हैं, कि नहीं मैं सुनूंगी अमर कथा। बोलो अमरनाथ भगवान की जय। अमरनाथ में भगवान ने माँ सती को ले जा करके भगवान की कथा प्रारंभ कर दी। अमर कथा, राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना। भगवान की कथा को सुनना नहीं, सुनने ही मना कर दिया, सुनना नहीं। यहाँ कह दिया सुन लो मत, पी जाओ। संत चकोर करेंगे ही पाना, भगवान की कथा, भगवान का नाम एकदम पी जाओ, सुनेंगे तो यहाँ से बाहर चले जाएगा। संत चकोर करेंगे ही पाना, चकोर मछली देगी, कब स्वाति बूंद पड़ेगी, कब मैं उसको पी लूंगा। संत चकोर करेंगे ही पाना। जल है ना, जल, गंगा जी भी जल है, समुद्र भी जल है, बाप बन के वर्षा भी जल है,
नदियाँ भी जल है, आंसू आते हैं वो भी जल है, पसीना आता है वो भी जल है, लेकिन वही जल भगवान के चरणों में चला जाता है तो चरणामृत बन जाता है। संत चकोर करें जी बाना। भगवान की कथा प्रारंभ में अमर कथा, माँ पार्वती को नींद आ गई। देखो कहा था कि तू कथा नहीं सुन पाएगी, वह सब सो गई तो कहा उस गुफा में तोते का एक अंडज था, कथा के प्रभाव से अंडज फटा, वहां से तोते का जन्म, जिसका नाम सुखदेव है। जब कथा चल रही थी, माँ पार्वती जब सो गई तो तोते ने हाँ हाँ प्रारंभ कर दिया। भगवान की तो आंखें बंद थी, कथा में आंखें बंद, पहले कथा में आंखें बंद होती थी एकदम बंद, तब कथा होती थी। अब आंखें खुली करनी पड़ती है। एक जगह कथा हो रही थी, सारे चले गए पीछे से, सारे चले गए। बजाने वाले ने कहा गुरुजी चले गए, सब बजाने दे। गुरुजी 4 रह गए, बोल होने दे। गुरुजी अब 2 रह गए, बोल रहने दे। तब तो एक को गुस्सा आ गया, तबला बजा रहे थे। गुरुजी हम तो चले, तुम ही रहना, 1 रह गए अब। तब थोड़ा रुक जा। वो एक बैठी थी माता, आसन नीचे था। जब व्यास जी उठे तो माता जी भागी। माता जी ने कहा तो मैं तो पहले ही चली जाती व्यास जी, मेरी चद्दर आपके नीचे। इसलिए व्यास जी आंखें खुला करता हूँ, सामने आओ खुला। शंकर भगवान की आंखें बंद है। संत चकोर करे जी पाना। पार्वती को नींद आ गई, फिर नींद भी आती सोता हूँ। अगर व्यास जी बंगलों की आंखें तो नींद आई, पार्वती सो गई। तोते ने कथा सुनी, सुखदेव महाराज ने, भगवान ने आंखें खोली, देखा सती सो रखी है। कथा किसने सुनी? देखो भगवान आशुतोष भी है, लेकिन गुस्सा भी आया तुमको। जटाडवी जलज्वला प्रवाहुपावितस्थले गले वलंबलंबितं भुजंग तुंगमाडमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु शिवम शिवम जटाकटाः संभ्रमं भ्रमं निपुनिधरी विलोल विचवल्लरी विराजमान मूलधरी जगत 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 पाट पाव पावते किशोर चंद्र शेखरे रति प्रत्यक्षणं महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। तो हम किसने सुनी कथा? भगवान को क्रोध आ गया। सती तो सो रखी है। तोता कथा सुन के भाग गया, भागते भागते बोलो सरस्वती माता की। सरस्वती के तट में पहुंच गया। सरस्वती के तट में व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी की पत्नी स्नान करने के बाद बाल को बाहर झाड़ रही थी। व्यास जी जप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में तोते का बच्चा आया, छोटा रूप धारण करके माता के गर्भ में चला गया। धन्य है माता, माता का गर्भ, माता का जो आशीर्वाद है वो बच्चे को हमें अक्षय आशीर्वाद है, उसमें कोई क्षय नहीं हो सकता है। ध्यान देना, पिता का अरमान आसमान से ऊंचा होता है और माता का आशीर्वाद, माता का प्रेम धरती से भी ज्यादा भारी होता है। माता के गर्भ में बैठ गया। भगवान भोले बाबा का त्रिशूल आ गया, भागते हुए नंदी भागे। भगवान करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान भी भागे, सब आए दौड़ते, सारा परिवार, कार्तिक गणेश, पीछे से माँ सत्या कुलहिंद, माँ भी भाई। आश्रम में पहुंचे, त्रिशूल लग गया माँ की गर्दन पे। व्यास जी बाहर आए। व्यास जी ने कहा महाराज कैसे आना हुआ? पूरा परिवार मेरे घर आ गए, शिव परिवार। वो शंकर भगवान हे भोले बाबा आप आ गए, धन्य हो गए हम लोग। प्रणाम किया व्यास जी ने। हे प्रभु आप हमारे घर आए, आप तो दयालु हैं, आप भोले हैं, आप प्रेम हैं। भगवान की स्तुति करने लग गए। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में चोर घुस गया। व्यास जी तो बड़े विद्वान थे कि कौन सी चोरी की, कि उसने अमर कथा सुनी। कहा महाराज अगर हम लोग दवाई खाते हैं तो दवाई क्या काम करेगी, ये अमर कथा कौन सा काम करेगी? कहा जो अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाता है। तो प्रभु ये तो अमर हो गया, अब कैसे मार सकते हैं आप उसको?
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि उल्लारविंदम यत्पत्रनेकं येन त्वया भारतैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया। बोलो व्यास जी भगवान। धन्य है व्यास जी, आपने तो आज ज्ञान हमें भी दे दिया। कहा वो जो बालक है 16 वर्ष तक पेट में रहा, वो महाराज सुखदेव जी जो आप कथा सुनाएंगे इस कथा को 7 दिन तक, उस 16 वर्ष के बाद जब मां ने स्तुति की तब बाहर आए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। भगवान की कथा अनंत है। आज की कथा को विराम देते हैं। भोले शंकर भगवान की नगरी है। शंकर भगवान भोले का वो भजन आप गाएंगे, भोले दयालु, तो भगवान का ही भजन हो रहा है, उसके बाद आरती होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, पाताल से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला कोई और नहीं। जिनका डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद खोले। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, विश्वनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट बहारे। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की, अपने अपने महाराज की, अपने अपने माता पिताओं की, भक्त और भगवान की आज के आनंद। ओम इदं हविः प्रजननं मे सुदसवीरगं सर्वगणगं। आरती तेरी, आरती करूं, आरती तेरी आरती। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, तेरी आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती तेरी आरती, गाओ आरती, पापियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ओ हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी
आरती, प्राणियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हृदारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटसपत्रस्य पुटे शयानो, बालं मुकुन्दं मनसस्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाद्रमध्ये स्तोतोऽयं भ्रामितो केशवोपरि, अङ्गलग्न मनुष्याणां